दोस्तों, ये कहानी अली बाबा 40 चोर की है। इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी से आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अली बाबा और 40 चोर की कहानी। बहुत साल पहले एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बड़े बेटे कासिम, जो कि लालची व्यक्ति था, उसने सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी पास के किसी दूर गांव में रहकर बस गए और गरीबी में जीवन बिताने लगे। अली बाबा जंगल में जाकर लकड़ियां काटते और उसको बेचकर अपने बीवी और बच्चों का पालन पोषण करते। किसी तरह जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन अली बाबा जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है और काटता रहता है। तभी उसने देखा कि 40 घुड़सवार उसकी तरफ आ रहे थे और तभी अली बाबा छुप जाता है और वहां से 40 घुड़सवार गुजर जाते हैं और अली बाबा को नहीं देख पाते हैं। तभी अली बाबा देखता है कि उन सभी घुड़सवारों के पास एक पोटली थी और उनके पास खंजर भी था, जिससे अली बाबा समझ गया कि यह सब चोर हैं। और तब अली बाबा 40 चोरों का पीछा करते करते उनके गुफा के पास पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते वह सब 40 चोर एक छोटी सी पहाड़ी के सामने खड़े हो गए। उन चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम बोला। इसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाजा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए और वह दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया। वह उसे पहाड़ को ऐसे ही कुछ समय देख रहा था कि वह खुफिया दरवाजा फिर खुला और उसमें से 40 चोर निकले। उनके सरदार ने पहाड़ी से कहा, बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। इसके बाद वह खुफिया दरवाजा बंद हो गया और 40 चोर वहां से चले गए। अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस पहाड़ में खुफिया दरवाजे के अंदर क्या है। वह ये जानने के लिए उस पहाड़ के पास गया और जो चोरों के सरदार ने बोला था वही शब्द वह अली बाबा बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अली बाबा के ये बोलने से दरवाजा फिर से खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। अली बाबा ने गुफा के अंदर जाकर देखा कि गुफा में बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जेवरात और सोने के सिक्के रखे थे। वह ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसको समझ आ गया था कि सभी चोर अपनी चोरी और लूट का माल इसी पहाड़ी की गुफा में छुपाते हैं। अली बाबा ने बहुत सोचा कि इन जब रातों को मैं ले जाऊं या ना ले जाऊं। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में भारी और उसे पहाड़ी से निकालकर फिर वही शब्द बोले जो चोरों के सरदार ने बोला था, बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। अली बाबा के ये बोलने पर वह गुफा का दरवाजा बंद हो गया और अली बाबा वहां से चला आया। उसने ये सारी बात आकर अपनी पत्नी को बताई और वह सिक्के दिखाए, जिससे उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। और अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के तौलने के लिए अपने बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और बोला कि किसी को इस बारे में ना बताना। ये सुनकर अली बाबा की बीवी कासिम के घर तराजू मांगने के लिए गई और उसकी बीवी से तराजू अनाज तौलने के लिए मांगा। कासिम की बीवी बहुत चालाक औरत थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया। तब उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगाकर उसको दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने के सिक्के तौले और सुबह सुबह तराजू कासिम की बीवी को लौटा दिया। जब अली बाबा की बीवी कासिम की बीवी को तराजू वापस देकर चली आई, तब कासिम की बीवी ने उस तराजू को उल्टा करके देखा तो उसको एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ मिला। उसने यह बात अपने पति कासिम को बताई। ये बात सुनकर कासिम अपने भाई अली बाबा के पास गया और उसको डराने और धमकाने लगा। कासिम ये जानना चाहता था कि अली बाबा के पास इतना धन कहाँ से आया। कासिम के बहुत डराने और धमकाने से अली बाबा ने उसे खुफिया पहाड़ का रास्ता और वहां बोले जाने वाले शब्द के बारे में बता दिया। तभी कासिम ये सब जानकर अपने घर गया और अपने बीवी को सब कुछ बताया। और अपने बीवी को ये सब बताकर कासिम अपने साथ कुछ खच्चर को लेकर अपने घर से उस पहाड़ी के पास चला गया। उसने वहां जाकर वही शब्द बोला, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। कासिम किया बोलने पर दरवाजा खुल गया, जिसके बाद वह उसके अंदर चला गया। उसके अंदर जाकर बहुत सारा खजाना देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसका मन भ्रमित हो गया और उसको कुछ ना सुझाव और तभी बहुत सारा धन पोटलियों में बांध लिया और वह उसी दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे वह शब्द ही भूल गया था जिससे खुफिया दरवाजा खुलता था, जिसके कारण वह उसे गुफा में ही बंद हो गया। और कुछ देर बाद 40 चोर वहां पर आए और ये देखकर कासिम बहुत घबरा गया।
और जब चोर दरवाजा खोलकर अंदर आए तो उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई व्यक्ति पहाड़ी के अंदर आया था। तभी उन्होंने खोजना शुरू किया और खोजते खोजते कासिम को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन चोरों को ये पता चल गया था कि यह व्यक्ति उनके खजाने को लेने ही आया था। तभी वह कासिम को मार के वहीं डाल देते हैं और मार के उसकी लाश को वहीं फेंक के चले जाते हैं। जब कई दिन बीत गए और कासिम नहीं आया तब कासिम की बीवी अलीबाबा के घर गई और सारी बात बताई और अलीबाबा को कहने लगे कि तुमने कासिम को गलत रास्ता बताया है। ये सुनकर अलीबाबा घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा कि कहीं कासिम को 40 चोरों ने पकड़ तो नहीं लिया। ये सोचकर अलीबाबा कासिम को ढूंढने के लिए उस गुफा की ओर चल देता है और उस गुफा के अंदर जाकर देखता है तो कासिम की लाश पड़ी होती है। ये देखकर अलीबाबा को बहुत दुख होता है और उसने कासिम की लाश को लेकर अपने साथ खच्चर पर लादकर घर की ओर वापस चला आता है। अलीबाबा घर जाकर कासिम की बीवी से ये सब बात बताया और यह बात ना किसी को पता चले, इसलिए कासिम की मौत बीमारी से हुई है ये बहाना बनाया। कासिम की याद में कुछ समय बाद उसकी बीवी भी मर गई। जब 40 चोर गुफा में लौटे तो वहां पर कासिम की लाश को ना पाकर वह समझ गए कि इस गुफा के बारे में किसी और को भी पता चल चुका है। ये सब होने के बाद एक दिन जब अलीबाबा बाजार में घूम रहा था तो वह देखता है कि कुछ सैनिक एक लड़की को पकड़ के ले जा रहे थे। तभी वह अलीबाबा उन सैनिकों को रोक के पूछता है कि तुम इस लड़की को पकड़ कर क्यों ले जा रहे हो। तब उनमें से एक सैनिक बोलता है कि यह हमारा कर्ज नहीं चुका पाए इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं। तब वह अलीबाबा बोलता है कि कितना कर्ज है तो उनमें से एक सैनिक बोलता है कि 10 अशरफी। तब वह 10 अशरफी अलीबाबा उनको देकर उस लड़की को छुड़वाकर अपने घर पर बहन बनाकर रख लेता है और उस गुफा में हुई पूरी घटना के बारे में उस लड़की को अलीबाबा बता देता है। तभी कुछ दिनों के बाद चोरों के सरदार ने शहर जाकर पता किया कि वो व्यक्ति कौन है जो गुफा के बारे में जानता है। तो उस सरदार को अलीबाबा के घर के बारे में पता चलता है। तभी वह सरदार उस घर के दरवाजे पर क्रॉस का निशान बनाकर चला जाता है जिससे सुबह उस घर की पहचान करके उस घर के सभी सदस्यों को मार सके। जो अलीबाबा के घर में लड़की रहती थी वह बहुत चालाक थी। तभी वह लड़की बाहर से अंदर की ओर जा रही थी। तभी वह घर के दरवाजे के ऊपर एक निशान देखती है और वह निशान देखकर और सभी के दरवाजे की ओर देखती हैं तो उसे और सभी के दरवाजे पर वह निशान नहीं दिखता। ये देखकर वह समझ जाती है कि यह चाल चोरों की है। तभी वह अलीबाबा को सब बताती है और सबके दरवाजों पर वह निशान लगा देती है। और जब सुबह सरदार बाकी चोरों के साथ आया तो बहुत से घर में वह निशान बना देखकर परेशान हो गया और वहां से वापस चला गया। ऐसे ही वह चोरों का सरदार कई बार आया और सभी बार प्रयास किया मगर वह असफल रहा। तभी वह एक बार बहुत युक्ति के साथ अलीबाबा के घर में तेल का व्यापारी बनकर आया और उसने 40 पिपों में अपने सभी चोरों को छुपा दिया और एक पीपे में दिखाने के लिए तेल डाल दिया। वह इन सभी को खच्चर पर लादकर अलीबाबा के घर चला गया। उसने अलीबाबा को खुद को तेल का व्यापारी बताकर रात में रुकने की जगह मांगी और तेल का भरा हुआ एक पीपा भी दिखाया। अलीबाबा ने उसको तेल का व्यापारी जानकर उसके रात में रुकने की बात मान ली और उसको खाना भी खिलाया। लेकिन अलीबाबा की वह बहन को उस पर शक हुआ तो उसने उसे जगह पर जाकर जहां पर वह सब पीपा रखे थे और वहां जाकर शांत खड़ी हो गई तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी। तभी वह समझ गई कि इन पीपों में वह अपने सभी साथियों को लाया है। तभी वह अलीबाबा को लेकर तेल के पीपे से तेल निकालकर उसको खूब खौलाया और उसी खौलते तेल को हर एक पीपे में धीरे धीरे जाकर सभी पीपों में वह खौलता तेल डाल दिया और सरदार के सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया। और जब रात के 12 बजे से 1 बजे तब वह चोरों का सरदार उन्हीं पीपों के पास जाकर साथियों को बाहर आने के लिए आवाज लगाया तो वह देखा कि उन पीपों से कोई नहीं निकला। ये देखकर उसने फिर तेजी से आवाज लगाया, फिर भी उन पीपों से कोई नहीं निकला। तभी उन चोरों का सरदार एक पीपा को उठाकर देखा तो उसका साथी मरा हुआ था। तभी वह हर एक पीपे को उठाकर देखा तो उसके सभी साथी मरे हुए थे। ये देखकर वह घबरा गया और वह वहां से भाग गया और बहुत दूर चला गया। और सुबह अलीबाबा और उसकी वह बहन उन पीपों को खच्चर में लदवाकर गांव से बहुत दूर गड्ढे में दफना दिया। और अब उन 40 चोरों के खजाने का मालिक अलीबाबा हो गया और अलीबाबा की पत्नी और उसके बच्चे और वह बहन सुख शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ परिणाम हो सकता है। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली है हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।